हैं गणित की ज्यामितीय आकृतियाँ। गणित की ज्यामितीय आकृतियाँ हम किसे कहते हैं? जो 2 डायमेंशन लगभग सभी आकृतियाँ होती हैं, ज्यामितीय आकृतियों के अंदर हमारी आती है। तो गणित की जो 2 डायमेंशन आकृतियाँ उनको इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसे 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। तीनों अंतःकोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री का होता है। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं और 3 इसके कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें एक्सप्लेन करके बतलाते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है या विषमबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या डिफरेंस रहता है। तो कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? क्योंकि ये प्रैक्टिकली मॉडल है और मैं आपको केवल बोल के सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अगर हम इसको जब आप करोगे तब आपको आसानी से बहुत समझ में आएगा। अगर यहाँ से हम कर रहे हैं तो इधर की उधर एंगल्स हिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे समबाहु त्रिभुज हम बताएंगे तो सबसे पहले हमने इसको बताया बच्चों को एक्सप्लेन करके कि एक समबाहु त्रिभुज, हम इसी के ऊपर ध्यान देंगे। अब समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तब इसकी तीनों भुजाएं देखेंगे, तीनों भुजाएं तो दिख ही रही बराबर, लेकिन इसका हम जो प्रत्येक कोण है वो देखेंगे। ये जो आपके पास में गोल्डन कलर की जो रेखा है इसके ऊपर मिलान करके देखेंगे, ये जो आपका पहला कोण 60 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार हम चांदे को, इधर वाले कोण चांदे को जब ले जाएंगे तो यहाँ पर भी इसको मिलान करके देखेंगे कि ये कितने डिग्री का कोण हो रहा है हमारे पास। तो ये आप देखेंगे कि ये भी लगभग जो है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। नीचे की स्केल हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 60 डिग्री कोण यहाँ पर भी बन रहा है। इस चांदे को जो हम ले जाएंगे तो इसको भी एक्सप्लेन करके बताएंगे कि यहाँ पर भी ये जो है आपका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होगी। एक्सप्लेन करके ये बता दिया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बच्चों को बतला सकते हैं यहाँ पर ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष 2 कोण होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 90 डिग्री कोण हो गया और शेष 2 कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर वाला जो कोण दिख रहा है आपको ये लगभग 30 डिग्री का हो जाएगा और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इधर वाले कोण को। 90 डिग्री का कोण आपने बनाया है। जैसे जैसे हम इसको इधर लेंगे तो ये आपके पास में 60 डिग्री का कोण हो गया। अगर हमको इस बिंदु पे कोण बनाना है तो इस चांदे में हम नीचे वाली स्केल को पढ़ेंगे। इस चांदे जो हमारे पास जो संपूर्ण डिग्री का जो चांदा है उसमें हम नीचे की जो स्केल है, 2 स्केलें दी हुई है, ऊपर की और नीचे की। तो जो नीचे वाली स्केल है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण हो गया। जैसे स्कोर बढ़ाएंगे ये 60 डिग्री कोण जो हमारे पास एक न्यून कोण भी कहलाएगा। 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है। उससे ही अधिक कोण बनाएंगे तो ये 130 डिग्री का कोण हमारे पास बनता है, जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ये आपके पास 130 डिग्री का कोण है जिसको हम अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद ये सरल कोण बन जाएगा। 180 डिग्री का जो कोण होता है वो हमारे पास एक सरल रेखा को निर्मित करता है और ये कहलाता है सरल कोण। इसको हम बिंदु कोण भी कहते हैं। अगर 180 डिग्री से अधिक डिग्री का कोण बनाना है तो इस रेखा को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये हमारे पास में लगभग जो है 210 डिग्री का कोण बन गया है। अभी 210 डिग्री का कोण जो है ऊपर की ओर से बनेगा। तो ये जो एक 210 डिग्री का कोण है इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। इस प्रकार से हम बच्चों को सारे कोण बनाना आसानी से सिखा सकते हैं उस रूप के द्वारा। ये दूसरा मॉडल था हमारा कोण मापक। थैंक यू।